आज एक लेख और एक पत्र जो हमारे देश के वीर सपुत्र भगत सिंह के बारे में वर्णन है। भगत सिंह यानी 12 वर्ष की उम्र में ही वो क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे। मतलब भगत सिंह जो है क्रांतिकारी में शामिल होने का उसका एक ही कारण था कि उस समय यानी भगत सिंह का जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है, यानी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लायरपुर, अभी जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और वह मूल निवास कहाँ के थे, पंजाब के थे, यानी पंजाब के अमृतसर के थे। वो बोल रहे हैं यानी भगत सिंह जो एक लेख और एक पत्र हैं ये लिखे हैं। ये अपने जो एक लेख है, ये एक लेख का जो शीर्षक है, ये एक शीर्षक क्या है, विद्यार्थी और राजनीति। और ये जो एक पत्र है ये दो भाग में विभाजित किया है। मतलब एक लेख जो है इसका मुख्य शीर्षक क्या था, विद्यार्थी और राजनीति। कभी क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी और राजनीति किसने लिखा, तो तुमको क्या मारना है, भगत सिंह। और दूसरा क्या है, एक पत्र ये अपने मित्र सुखदेव को लिखा। जब ये जेल में थे तब ये जो ये पत्र लिखा है मुख्य रूप से किसके लिए, सुखदेव के लिए। ये बोल रहे हैं कि यानी एक तरफ से कि जब ये 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी में शामिल हुए तो इसका मुख्य रीजन था कि उस समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। उस जलियांवाला हत्याकांड जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस समय यानी जब इसका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, लगभग यह हत्याकांड 1919 में हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। उसके पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। यानी 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इस विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारत के ही एक महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर इंग्लैंड के साथ, मतलब इंग्लैंड की ओर से युद्ध करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। और यह जब शामिल हुए थे, कौन, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर, जब ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे तो इंग्लैंड की ओर से एक अच्छी सेना की तरह इन्होंने युद्ध को में ला। और जिसके कारण इसकी वीरता को देखकर, किसकी वीरता, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी की वीरता को देखकर ये एक तरफ से इसको इंग्लैंड वाले ने कौन सी उपाधि दी, एक उपाधि दे दिया था कि सरनाइट का उपाधि। कौन सी उपाधि, सरनाइट का उपाधि दी था, सरनाइट की उपाधि। यानी महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दिया था इंग्लैंड वाला, जो प्रथम विश्व युद्ध में उसकी ओर से लड़ा था, तो अच्छी तरह प्रदर्शन किया, जिसके कारण इंग्लैंड वाला महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दिया। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी उपाधि, सरनाइट की उपाधि दिया था। लेकिन यही घटना वो तो 1914 का बात ना है कि उसको दिया था, जब प्रथम विश्व युद्ध में जब 4 वर्ष चला था, तो 4-4-18 यानी 18 यानी 1918 के बाद जैसे 19 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, उसी समय महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इंग्लैंड को यह घटना के कारण उसको यह उपाधि लौटा दी थी। लेकिन तब वहां से ही उसी समय जलियांवाला हत्याकांड जो है, उस हत्याकांड का मुख्य हेड करता जो था इंग्लैंड का, जनरल ओडायर था। कौन था, जनरल ओडायर। जनरल ओडायर ने हमारे भारतवासी को मतलब पंजाब के अमृतसर के मैदान में बुलाकर अंधाधुंध गोलियों से बरसात कर दी थी, जिसके कारण हमारे हजारों भाई बहनों एवं माता पिता की हत्या हो गई। यही घटना को हमारे देखकर युवा सब को दिल में एक जोश जगा कि इंग्लैंड के साथ कुछ खुलकर विरोध करने का। उसी समय से इम्तिहान एक तरफ से जग गया और या फिर मनोबल बढ़ गया, जिसके कारण उसी समय से सभी हमारे जैसे भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में ही उस समय यही जलियांवाला हत्याकांड के कारण वहीं से मिट्टी लगाकर अपने तिलक में शपथ ले लिया कि हम क्रांतिकारी में शामिल हो रहे हैं। तब यहाँ से शुरुआत होता है भगत सिंह की 12 वर्ष की अवस्था में शामिल हो गए और इस तरह उसकी रही है। और इस एक पत्र में वो वर्णन किया है। अभी हम वर्णन कर रहे हैं सिर्फ एक लेख का, किसका, एक लेख का। और एक लेख का मतलब मुख्य शीर्षक क्या है, विद्यार्थी और राजनीति। अब समझना है कि भगत सिंह कह रहे हैं कि जब इन्होंने एक लेख और एक पत्र लिखा था, तो वो बोल रहा है कि उस समय हमें एक ही चारों ओर से शोरगुल और आवाज सुनाई देती थी। एक लेख में बता रहा, किसमें, एक लेख में उस समय भगत सिंह को मतलब अपने समय में चारों ओर से एक ही आवाज, एक ही शोरगुल आवाज सुनाई देती थी कि विद्यार्थी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या सुनाई दे रहा था कि विद्यार्थी को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये किसको, ये कौन कह रहे हैं, भगत सिंह बोल रहे हैं।
ये बोल रहे हैं कि उस समय जो शिक्षा मंत्री था हमारे पंजाब का, तो वो डायरेक्ट उस समय एक घोषणा पत्र भरवाया जाता था सभी स्टूडेंट छात्र के लिए। अभी भी घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। अभी जो घोषणा पत्र है, अभी का घोषणा पत्र में जो होता है, अभी तत्काल हम इस विद्यालय से मतलब कि इस विद्यालय में एडमिशन लेंगे तथा इस विद्यालय का सभी अनुशासन और नियम का पालन करेंगे, अभी ये रहता है। लेकिन उस समय भगत सिंह बोल रहे हैं, उस समय हमारे समय घोषणा पत्र था, उसमें शपथ कैसे लिया जाता था? उस घोषणा पत्र में लिया जाता था कि हम पढ़ाई के सिवा कोई अन्य कार्यक्रमों में भाग नहीं लूंगा। उस घोषणा पत्र जो स्टूडेंट लेता था वही उसमें भाग लेता था, अन्यथा जो उस पर दस्तखत नहीं करता था तो उसको उस समय इंग्लैंड वाला वो कभी भाग लेने स्टूडेंट को नहीं दिया करता था। जिसके कारण उस घोषणा पत्र में एक ही नियम था कि मैं सिर्फ जिस क्लास का हूँ, जिस रूम का स्टूडेंट हूँ, मैं वही विषय वस्तु का पढ़ूंगा, अन्यथा कोई भी न्यूज़पेपर, अन्यथा किसी भी राजनेता का बात नहीं सुनेंगे। कोई हमारे देश के जैसे महात्मा गांधी महान नेता हुए, उसकी अगर बात भी सुन जाए भूल चूक से भी, अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ ही ले ले, अगर हमारे टीचर समझ जा कि इन्होंने महात्मा गांधी का नाम ले लिया है, तो उसको तुरंत उसको बर्खास्त की लेटर निकाल देता, तुरंत उसको त्याग पत्र देकर स्टूडेंट को वहां क्या करता था? भगा देता था उस समय इस घोषणा पत्र के अनुसार। लेकिन अभी का उसका घोषणा पत्र नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भगत सिंह का कहना है कि जिस शिक्षा से, तो ऐसी शिक्षा से हमें क्या फायदा? यह शिक्षा जो हमें सिर्फ पढ़ लिख कर क्या क्लर्क बना है, वो तो यही नहीं कहता था भगत सिंह जो लिखा एक पत्र में। उस समय जो मनोहर का कहना एक सिद्धांत था कि जैसे हम अगर 10th में है तो 10th का क्लास का ही सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना, हमारे देश विदेश या फिर अन्य न्यूज़पेपर का कोई भी जानकारी स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर यह जानकारी कोई स्टूडेंट भूल चूक से भी ले लिया, या उस समय कहा जाता था कि गलती से भी सुन लिया, अगर मान लो कि राजनीति के बारे में सुन लिया, तो अपने जीवन में कभी उतारना नहीं, व्यवहारिक जीवन में कभी उतारना नहीं। अगर जान जाता कि ये स्टूडेंट सुना है या कभी पढ़ा है, कुछ दूसरा का ग्रंथ भी पढ़ लिया है अपने पुस्तक के अलावा, तो उस स्टूडेंट को तुरंत बर्खास्त की लेटर निकालकर वहां से क्या करता था? भगा देता था। तो यही पर भगत सिंह कहते हैं कि ऐसी शिक्षा का हम खुलकर विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। कौन कहे? भगत सिंह। जो शिक्षा हमें पढ़ लिख कर किताबी ज्ञान यानी किताबी कीड़ा से सिर्फ हम एक क्लर्क का नौकरी कर सकते हैं। उस समय जो पंजाब में था कि उस समय जो ये मनोहर जो नियम लगाया था, जो घोषणा पत्र निकाला था, उस घोषणा पत्र के अनुसार तो स्टूडेंट तो अपना किताबी कीड़ा नहीं बनता, जो ज्ञान रहता अपने देश विदेश का कोई ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ अपना जो बुक वाला ज्ञान रहेगा वही ज्ञान कर, उसके बाद आगे जो पद होगा उस पर पद मिल जाता, बस वो नौकरी करता, यही होता। लेकिन अपने देश दुनिया और विदेशों के बारे में कोई जानकारी स्टूडेंट को होता नहीं। तो वही भगत सिंह कह रहे हैं, ऐसी शिक्षा का हम क्या करते हैं? खुलकर विरोध करते हैं। जो शिक्षा हमारे देश दुनिया के बारे में जानकारी नहीं देता, वो शिक्षा हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, वह शिक्षा ही निकम्मी है हमारे लिए। तो भगत सिंह बोलते हैं कि अगर व्यक्ति साथ संजोग, तो मान लो कि बाहरी कोई ग्रंथ या न्यूज़पेपर या देश विदेश के बारे में कोई राजनेता के भाषण सुन लिया, तो अगर कोई व्यक्ति सुन भी लिया तो उसको जीवन में उतारना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भगत सिंह कह रहे हैं। तो कभी ये क्वेश्चन बनता है कि भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति क्या? भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति क्या? ये क्वेश्चन पीछे है। तो तुम बोलना भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति यह है कि हमारे देश के जो भी महान नेता हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति क्या? तो तुम बताएगा भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति यह है, हमारे देश के जो भी महान नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये जो महान नेता हैं, इसके भाषण सुनना, इनके भाषण सुन को अपने जीवन में क्या स्टूडेंट उतारना। हम लोग विद्यार्थी हैं, उसके भाषण सुनेंगे, उसके जो सुने उसको अपने जीवन में क्या करेंगे? उतारेंगे। और जो हमारे देश के दुश्मन है, उस समय कौन दुश्मन था? उस समय अंग्रेज था। तो अंग्रेज के जो भी अधिकारी हुए, वायसराय हुए, उसका खुलकर क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। यह है व्यवहारिक राजनीति। किसके अनुसार? भगत सिंह के अनुसार। भगत सिंह बोला कि व्यवहारिक राजनीति यही है कि जो हमारे देश के महान नेता हुए, उसकी बातों को, उसकी भाषण को सुनेंगे, उसको आदर देंगे, उसको स्वागत करेंगे, तथा जो भी हमारे देश के दुश्मन हुए उसका खुलकर क्या करेंगे? विरोध करेंगे।
और उसके जो सभा का मीटिंग कहीं हुए तो उसका भी विरोध करते हुए उसके भाषण और मीटिंग सभा में कहीं भी दुश्मन का शामिल नहीं होंगे। ये है भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति। तो इस तरह भगत सिंह लिखते हुए फिर बोलते हैं कि मान लीजिए ये जो अभी शिक्षा वर्तमान में जो एक लेख एक पत्र में हम लिख रहे हैं, इसके अनुसार तो हम कह सकते हैं कि आज विदेशों को ले लो थोड़ा देर के लिए, कि जिस देश में समाज लो या फिर अपने देश की नागरिकता को ले लो, कि अगर देश को आजाद, मान लो गुलाम देश है, उसको आजाद करने के लिए कौन आगे आएंगे। अगर हम समाज में लेते हैं जो गरीब दुखिया पीड़ित लोग हैं, उसको एगो दोगो बेटा, अगर हम उसको आगे करते हैं देश के क्रांतिकारी में शामिल होने के लिए कहते हैं, तो उसका जो मतलब मम्मी पापा होगा, जो बूढ़ा वृद्धा हो गया है, अगर उसका बेटा युद्ध में जाता है, मान लो कि थोड़ा देर के लिए वो पकड़ा जाए, 6 महीना के लिए जेल में रख दे, तो वो तो डायरेक्ट उसको कौन खाने के लिए देगा, उसको कौन खाने के लिए देगा, कोई नहीं, वो तो छाती पीट कर ही ऐसे मर जाएगा। तो आगे जो सोच रहे हैं, अगर हम बूढ़ा वृद्धा लेते हैं तो वो 2-4 को कोड़ा मारेगा, बस वहीं पर वहां सधेगा नहीं तो वहां सधेगा नहीं, तो एक तरफ से कौन आगे जाएगा युद्ध में। तो युद्ध में अगर कोई भी क्रांतिकारी अपने देश को विकसित कोई कर सकता है, तो वो मेन रूप से कौन, छात्र कर सकता है। एक छात्र ही होता है जो कि सब चीज से क्या होता है, मुक्त होता है। उसे ना उतना मतलब युवा रहता है, उसे कितनों भी रहे तो वो क्रांतिकारी में शामिल हो सकता है, उसे घर और परिवार का उतना टेंशन नहीं रहता है। इसलिए अगर देश को आजाद करना तो उसमें सबसे ज्यादा आगे किसको आना होगा, युवा को आना होगा। यानी युवा मतलब क्या, विद्यार्थी को आगे आना होगा। इसलिए विद्यार्थी को अपने देश दुनिया के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आज हम अपने देश में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश में देखो, चाहे जर्मनी और इंग्लैंड वाला युद्ध हुआ था, ये जो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जब युद्ध हो रहा था, उसमें इंग्लैंड के अत्यधिक मात्रा में स्टूडेंट भाग लेकर जर्मनी के साथ खिलाफ होकर युद्ध किए थे। और हम आज क्या सिखा रहे हैं, हमारे देश गुलाम है, हम अपने देश के जो भी स्टूडेंट है उसको तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी बाहरी यानी राजनीति या कोई विदेशों का बात नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा से हमें कोई लाभ नहीं होता। ऐसी शिक्षा का हम खुलकर बहिष्कार करते हैं। ये कौन कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं। यानी भगत सिंह के अनुसार अच्छी शिक्षा क्या है, तो भगत सिंह के अनुसार अच्छी शिक्षा यही हो सकता है कि जो शिक्षा हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसका एक रूप से अपने जीवन में उतारना तथा उसका दूसरों को भी एक तरफ से सूचित करना या समाज में एकता का भाव जगाना, यह होता है भगत सिंह के अनुसार क्या, अच्छी शिक्षा। ये नहीं कि हम खाली किताबी कीड़ा बन जाएं, हमें देश दुनिया का कोई नॉलेज नहीं हो, तो वैसे हम शिक्षा का क्या करते हैं, खुलकर बहिष्कार करते हैं। अब जो चलेगा, अब एक लेख पत्र, अभी क्या चला, एक लेख का। अब यह जो एक पत्र किसके लिए लिखा, सुखदेव के लिए। अब ये सुखदेव एक पत्र में कितना वर्णन है, इसके लिए फिर अभी वर्णन करते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखेगा।